प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मथुरा फरह के सलेमपुर गांव के समीप गुरुवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सलेमपुर यमुना किनारे स्थित आश्रम पर नंदकिशोर महाराज का शिष्यों ने पूजन किया। गुरु पूर्णिमा पर्व पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव के साथ महाराज जी की आरती उतारी और श्रद्धानुसार गुरु दक्षिणा ली और दी। श्रद्धालुओं ने गुरुवार की दोपहर बताया कि बालाजी महाराज की कृपा से यहाँ जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदकिशोर गुरुजी के द्वारा बताए गए उपाय कारगर सिद्ध होते हैं, जिनके कारण दुखियों का निवारण आसानी से हो जाता है। यही नहीं, लोगों ने धाम में आकर आजमाया कि क्या वाकई में यहाँ संकट निवारण होता है। स्थानीय निवासी ने बताया कि बालाजी की कृपा से यहाँ जो सच्चे मन से आता है और अर्जी लगाता है उसके यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। जी महाराज जी, आप लगातार 3 दिन से अग्नि तपस्या पर बैठे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आज तपस्या खत्म की है और आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। शिष्यों के लिए क्या कुछ कहेंगे? और एक यहाँ अस्थलेश्वर धाम पर एक दरबार लगता है आपका, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको शुभ शुभ आशीर्वाद। ये अग्नि तपस्या हम जन कल्याण के लिए जो हमारे दरबार में दीन दुखी परेशान जो लोग आते हैं, तो हम बालाजी से निवेदन कर रहे थे, बालाजी के श्री चरणों में साधना कर रहे थे। यहाँ जो भी कोई दुखी आए उसकी साधना, हमारी साधना से उसके कष्ट दूर हों, उनके लिए हम भक्तों के लिए तपस्या कर रहे थे। जन कल्याण के लिए, विश्व में अमन चैन रहे, सुख शांति रहे, इसके लिए साधना हम कर रहे थे। और ये अस्थलेश्वर धाम के बारे में बता दूं, यहाँ हर प्रकार के व्यक्ति की कष्ट पीड़ाएं जो भी परेशानी कोई होती है सब दूर होती है बालाजी की कृपा से। बालाजी सबके ऊपर खूब कृपा करते हैं। यहाँ एक से एक परेशानी वाले व्यक्ति, एक से एक कष्ट वाले व्यक्ति यहाँ आते हैं, उन सबकी समस्याएं दूर होती हैं। समस्याएं परेशान रहता है जो व्यक्ति, उसकी दूर होती है। ये दरबार किस दिन लगता है? ये शनिवार को दरबार लगता है। यहाँ एक नारियल की अर्जी लगती है और अर्जी लगने के बाद में बालाजी महाराज की कृपा से हम पर्चा बनाते हैं। वो जो व्यक्ति पूछना चाहता है उस पर्चे पर वो लिखते हैं। उसका भूत भविष्य वो बताता नहीं, उससे पहले हम उसका भूत और भविष्य वर्तमान तीनों चीज उस पर्चे पर पहले ही लिख देते हैं। कोई पैसा लगता है महाराज जी यहाँ आने का? निःशुल्क, केवल कोई चार्ज नहीं, हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं, सब कुछ निःशुल्क है। हर शनिवार को दीन दुखियों के लिए, परेशान लोगों के लिए हम ये साधना करते हैं। कहाँ लगता है ये आपका दरबार? ये फरह अस्थलेश्वर धाम है, सलेमपुर गांव, यमुना किनारे नंदी गौशाला है, यहाँ पर लगता है। फरह किस जिले में पड़ता है? ये फरह मथुरा जिले में पड़ता है। मथुरा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर, 20 किलोमीटर की दूरी पर फरह है। फरह से सलेमपुर गांव है। यहाँ एक नंदी गौशाला है, यमुना किनारे अस्थलेश्वर धाम, अस्थल घाट पर। नाम है आपका? जी, नाम मेरा बनवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? अछमेरा का। यहाँ अस्थलेश्वर धाम क्यों आए हैं आप? यहाँ इसलिए आए कि हमारे एक पड़ोसी हैं, जाति से बनिया हैं, उनकी घरवाली जो है हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। हमारी घरवाली सामान लेने गई उनकी दुकान पे, उन्होंने बताया कि ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे एक अस्थलेश्वर धाम है जहाँ संकट मोचन दरबार है, दरबार लगता है, वहाँ जाते हैं, गए, वहाँ समस्या हल होती हैं। हमको पता लगा, हम भी आए, यहाँ आकर के देखा, चमत्कार हुआ। हमारे समस्या जो थी, क्या समस्या थी? हमारी समस्या, हमारी भतीजियों पे ऊपरी समस्या थी, आज वो ठीक हैं। और एक भतीजी जो है घर वाला लेने नहीं आता था, आज वो भी अपने घर में सुखी रह रही है। और यहाँ नंदकिशोर महाराज जी, उनके द्वारा ये सारे काम सिद्ध हुए। यहाँ कोई दरबार लगाया जाता है? जी, यहाँ दरबार लगाया जाता है हर शनिवार को। हर शनिवार को दरबार लगता है, दोपहर को 1 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक। क्या बताया जाता है दरबार में? यहाँ कोई दवा दी जाती है? दवा नहीं दी जाती है कोई भी। यहाँ सिर्फ एक अर्जी लगती है और समस्या होती है उनके लिए पर्चा बनाया जाएगा। कोई पैसा लिया जाता है अर्जी का? कोई पैसा नहीं, जो सामान बाजार से आता है वही पैसा लिया जाता है। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार गुप्ता। उमेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मलपुरा, आगरा। यहाँ यमुना जी अस्थलेश्वर धाम क्यों आए हैं आप? मैं भगवान जी बालाजी के दर्शन करने आता हूँ और गुरु है, मेरे गुरु हैं, गुरु की सेवा करने आता हूँ। अच्छा, क्या होता है यहाँ? यहाँ दरबार लगता है और निरोगी आते हैं और रोगी आते हैं, निरोगी होके जाते हैं। आप कैसे जुड़े यहाँ? मैं बीमार था, मैं उसको लेके आया था तो ठीक हुआ यहाँ पे आराम से। जब से 3 साल से मैं यहाँ पे क्या परेशानी थी आपको? कुछ अंदरूनी परेशानी थी कुछ, तो 3 साल से आ रहा हूँ मैं, परमानेंटली आ रहा हूँ। अच्छा, दरबार लगता है कोई? हाँ, दरबार लगता है यहाँ पर। दरबार में कोई दवाई पिलाई जाती है? क्या होता है? दवाई नहीं भैया, आस्था है, केवल उपाय बताए जाते हैं। जो रोगी होते हैं उनको उपाय बताते हैं, उससे तो ठीक हो जाती है।
कौन है महाराज जी और क्या नाम है उनके? नंद किशोर महाराज जी हैं। कब लगता है दरबार? शनिवार को लगता है 12 बजे से 3 बजे तक। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।